आज की सेशन शुरू होने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी और दिल खुल के उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना। मुझे बताना कि अगर आपके घर को सुरक्षित रखना है और आपको पता है कि घर में चोरी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप क्या करोगे? घर का जो सुरक्षा है, उसका जो सिक्योरिटी है, उसको आप बढ़ा दोगे, सीसीटीवी कैमरा लगा लोगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बोलना मुझे। लेकिन अगर जो चोर है वो अपने आप को इतना शातिर समझे और वो ऐसे करके ऊंचा आवाज करके बोले, भाई क्यों कर रहे हो ये, क्या तुम मुझे डाउट कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? बताना मुझे जरा कमेंट में। वैसे आज का जो सेशन है ये पूरे टॉपिक के ऊपर ही है। बात करेंगे हम चाइना के बारे में। अब चाइना में क्या हुआ उसको पहले जान लेते हैं। मामला क्या है, व्हाट इज द मैटर। अब बात ऐसा हुआ कि भारत ने अपने जो पश्चिमी सीमा थे, मतलब वेस्टर्न जो बॉर्डर था, वहां से 10,000 जो सैनिक है या जो जवान है उनको वहां से हटाया और चाइना के साथ जो विवादित सीमा है, मतलब जो एलओसी की जो लाइन है, जो गलवान वैली वाले जो लाइन पे बहुत दिन से टेंशन चल रहा है, वो सारे एरिया को उस 10,000 लोगों से भर दिया। और इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे, मतलब उत्तर भारत की जो सीमा है जो चाइना के साथ बॉर्डर होता है, उसमें अब इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एविएशन, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, ये सारे, मतलब इंजीनियर ब्रिगेड, इनके सारे के सारे से ये जगह को भर दिया गया है। अब ये नेचुरल है क्योंकि जो बढ़ती टेंशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, वो इंडिया को करना ही है भाई। सिक्योरिटी मैटर हम सभी को पता है। चाइना का जो एक्सपेंशन नीति है वो कहीं से भी घुसने की कोशिश करता है भाई। उन लोगों तो ये भी बोल दिया कि आधा अरुणाचल उनका ही है ना। ये सारी चीज आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके एनालिटिकल नॉलेज को और ज्यादा ये फर्टाइल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बात क्या हुआ। चाइना के एक स्पोक पर्सन है, वैसे ये स्पोक्स पर्सन नहीं है, ये चाइना का हर्ता कर्ता विधाता है, तो इनको स्पोक्स पर्सन मत समझना। तो ये उनके प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता है शी जिनपिंग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक स्पोक्स पर्सन के थ्रू बताया ये जो इंडिया ने किया, मतलब जो भारत के ये कार्य प्रणाली है सीमा पर शांति और स्थिरता बनाने के लिए, वो इसमें हेल्प नहीं करने वाला। क्योंकि उनका मानना है कि ये जो 10,000 लोगों को चाइनीज बॉर्डर पे तैनात किया गया है, ये इंडिया के लिए बुरा ही हुआ। समझ रहे हो ना तुम? वही चीज यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब बहुत ही अजीब हरकतें हैं। मतलब आपसे हमें टेंशन है, आपसे हमें लिटरली जिसको रिस्क फैक्टर कहते हैं वो हमें दिख रहा है और हम उसको रोके भी ना। ये क्या बात हुई भाई? तो यहाँ पे एक चीज आती है कि प्रीवियस जो डायलॉग्स हुआ, जो सारे इवेंट्स हुआ है, उसके अंदर ये बताया गया था कि दोनों देशों ने ही बताया था कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें हम सहमति रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि इंडिया कर रहा है। अगर इंडिया नहीं करता अब तक गलवान वैली क्लैश 2020 से अभी तक चलता हुआ आता और कुछ ना कुछ होता रहता। बट इंडियंस आर नॉट डूइंग दैट, दे आर ओनली पुटिंग देयर जो आर्टिलरीज है, उसके जो आर्मी है, डिफेंस सेक्टर है, उसको यहाँ पे वो लोग प्रतिष्ठा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे बॉर्डर में सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन भारत क्या बोल रहा है, देखो भारत के हिसाब से ये हो गया, लेकिन जो सीमा मुद्दे पे जो पश्चिमी क्षेत्र में एक इंपॉर्टेंट एक बैठक भी हुआ, उसमें चाइना ने भारत की ट्रूप एंगेजमेंट की मांग को ठुकरा दिया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि लद्दाख में जो दिप्सैंग प्लेन और चारदियांग निंगलम नल्ला जो ट्रैक जंक्शन है, जो कि डेमचौक में है, अगर आप देख सकते हो, आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एरिया है ये है हमारी गलवान। ठीक है, आपको पता है कि ऑलरेडी लद्दाख में कुछ टेंशन चल रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस मुद्दे के साथ कनेक्ट करवाना। यहाँ पे अभी सेंटर ने बताया का 371 आर्टिकल के बारे में ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये 371 आर्टिकल को तैनात किया जाए। तो सिंपल बात है कि ये जो लद्दाख के रीजन है ऑलरेडी इसमें बहुत सारा टेंशन चल रहा है। तो इस टेंशन का
कोई भी फायदा उठा सकता है। एंड यहाँ पे आपको पता है चाइना ऑलरेडी इज हेयर अपने ट्रूप के साथ, ये अपने कब्जे में कब से रखा है वो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ, द ईयर वॉज इन बिटवीन। चलो आपको ना एक वो देती हूँ, आई एम गिविंग यू अ हिंट, 1962 टू 1965। चलो मुझे बताना कब से चाइना यहाँ पे है, ये एरिया में, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे चाइनीज ट्रूप ऑलरेडी मुतैन है, और यहाँ पे जो एरिया है ये होता है, इसका ये जो एरिया है ये है दिप्सांग प्लेन, और ये जो एरिया है इसके थ्रू इंडिया के ये जो लोग हैं यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे उसका एक एनलार्ज पिक्चर लगा रखा है, ठीक है। आपको समझने में ये हेल्प कर जाएगा। अब देखो ये जो एरिया है, इसी एरिया के अंदर ये चीज आपको देखने को मिल रहा है, इसी एरिया के अंदर ये जो चेंजेस हुआ है ये देखने को मिला है। अब बात क्या करी जा रही है कि जो पिछले बातें हुई थी उसके हिसाब से चाइना का ये बात है, भारत का जो ये ट्रूप लगाया है इसको डिसएंगेजमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये बेसिकली दो बड़े फेस ऑफ को आगे जाके एक बड़े से फेस ऑफ करवा सकता है। क्यों फेस ऑफ करवा सकता है? उनके कहना यह है कि इंडिया का ये जो पोजीशन है, इंडिया का ये जो मतलब ये जो स्टेप है वो हमारे लिए ठीक नहीं है फॉर द संहति, फॉर द पीस एंगेजमेंट। समझ में आया? अब देखो मैं आपको ये जरूर बता दूंगी कि गलवान क्लैश के बारे में आपको पता ही है। गलवान क्लैश में क्या हुआ था, 2020 के मध्य में जो क्लैश हुआ था, जो युद्ध परिस्थिति हुआ था, वहां पे 20 इंडियन मारे गए थे, इंडियन सैनिक जवान मारे गए थे, जबकि 4 चाइनीज ट्रूप्स की भी मृत्यु हो गई थी। तो पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो दोनों मिलिटरीज के अपने पोजीशन को मजबूत किया है अपने सीमा पर, मतलब चाइना के तरफ से ऑलरेडी वो पोजीशन को टाइट किया गया है फॉर शोइंग इंडिया दैट हाउ मच पावरफुल वी आर एंड वी आर रेडी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन दैट वे। आवरसेल्फ तो नहीं, हमारी इंडिया में बैठ के हमारी इंडिया कोई वो मतलब दे आर लिटरली चैलेंजिंग अस। तो यहाँ पे हम इंडियंस वी आर नॉट, हमारे जो जवान है वो वहां पे घुस भी नहीं रहे, वो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं है। तो इस बात पे अगर आगे के विषय में हम बात करें तो भारत और चाइना के बीच बहुत बार ही इसके बारे में बोथ द कंट्रीज कमिटेड टू वर्क टुवर्ड्स द मेंटेनिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी। देखो असल बात यह है कि कोई भी बॉर्डर एरिया में हर वक्त टेंशन होता ही है, लेकिन कीपिंग द सिक्योरिटी इंटैक्ट, उसको ठीक ठाक से रखना वही मुद्दा होता है जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। बट इस मुद्दे को कैसे दिखाया जा रहा है कि इंडियंस आर बीइंग एग्रेसिव, इंडियन जवान एग्रेसिव हो रहा है। आप मुझे बताना कमेंट में ये बात, क्या आपको क्या लगता है कि ये आप खुद को तो स्पष्ट हो गया है। एक चीज देखो, चाइना के अनुसार ये है कि स्थिति को शांत करने में ये मदद नहीं करने वाला, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि यही चीज उनको थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। आपको क्या लगता है इस गंभीर मुद्दे के ऊपर, तो वो मुझे जरूर बताना। और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, हमारी इस चैनल को अब तक वीडियो देख चुके हो तो डेफिनेटली इसको शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और अभी फिलहाल चाइना इंडिया के जो पर्टिकुलर जो नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया का, हिमालयन टेराइन है, हिमालयन रीजन है, इसके अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे भी कोई भी न्यूज आता है तो आपको बहुत अच्छे से आप इसको रिलेट कर पाओगे। आज के लिए यहां तक ही, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। डेफिनेटली हमारे सारे जो एप्स है और ये सोशल मीडिया हैंडल है उस पर ज्वाइन जरूर कर जाना। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप वहां पे ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोनों देशों के बीच की संबंध के बारे में, समझौते के बारे में या समस्याओं के समाधान के बारे में आपको क्या लगता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अगर लास्ट में अगर पूरे सिचुएशन को हम थोड़ा सा यहाँ पे सम अप कर दे आपके सुविधा के लिए, तो वो कुछ ऐसे दिख रहा है कि पहली बात तो ये है कि इंडियन जो ट्रूप है, इंडियन ट्रूप उसको कहां पे दिया गया है, ट्रूप को वेस्ट से हटाकर चाइना बॉर्डर में लगाया गया है। ये एक घटना घटी है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद चाइना जो है उन्होंने बताया दे आर वेरी एंग्री, ठीक है, दे आर वेरी एंग्री ऑन दिस थिंग।
फिर उसने क्या कहा कि ये हमारी इंडिया की तरफ से क्या है, दिस इज जस्ट अ सिक्योरिटी आउटलाइन, ठीक है, ये है जस्ट अ सिक्योरिटी आउटलाइन। और आपको ये चीज के बारे में जो बताना है कि एक्चुअली इनका एंगेजमेंट इतना ज्यादा है कि दे आर एजिटेटेड, दे आर एजिटेटेड। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि ये करना इंडिया के लिए सही है या गलत, यू हैव टू टेल मी इट इन माय कमेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ये है आज का सेशन, आपसे फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जय हिंद।